subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the pharmacology of atypical antidepressant drugs. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में, उनके बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में बात करें इस टॉपिक की। तो ये आपके एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स के लास्ट पार्ट हैं जो कि फार्माकोलॉजी 1 B.Pharm 4th सेमेस्टर में इन्वॉल्व है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, medicinal chemistry or the organic chemistry for the B.Pharm 4th semester, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So atypical antidepressant drugs, तो कहीं ना कहीं ये आपके टिपिकल एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स जो खासकर आपके जो TCAs हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स हैं, उनसे ये अलग होते हैं। बाकी जितने भी ड्रग हैं वो पार्टिकुलरली आपके 5-HT और नॉर एड्रेनालिन के अपटेक को ब्लॉक करते हैं और उनका लेवल को बढ़ाते हैं। बट ये जो एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स हैं वो आपके अपटेक ब्लॉकर नहीं होते हैं, वो किसी पार्टिकुलरली दूसरे रिसेप्टर्स पे काम करते हैं और अपना एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट शो करते हैं। तो इन ड्रग्स की थोड़ा सा डिफरेंट फार्माकोलॉजी होती है। उन ड्रग्स का जो मोड ऑफ एक्शन अलग होते हैं, इन ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन अलग होते हैं। तो इन टॉपिक से बेसिकली आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इसको हम शॉर्ट क्वेश्चंस के टाइप से ही पढ़ेंगे। जितने भी ड्रग्स हैं मेनली उन ड्रग्स के बेसिक मोड ऑफ एक्शन क्या हैं, क्या उनके बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं और आपके फार्माकोलॉजिकल एक्शन हैं, हम देखेंगे इस वीडियो पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इंडिविजुअल ड्रग के हिसाब से। तो बात करें एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स की, उनमें ड्रग्स आते हैं आपके ट्राजोडोन, म्यांसेरिन, मिर्टाजपिन, बुप्रोपियोन, एमोक्सापिन, टियानेप्टिन और एमिनेप्टिन। तो ये आपके ड्रग हैं जो कि एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। ठीक है, बात करते हैं वन बाय वन। तो पहला ड्रग है आपका ट्राजोडोन। अब बात करें इनकी, तो इट ब्लॉक्स द 5-HT अपटेक एंड प्रोमिनेंट अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर एंड वीक 5-HT2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, तो ये आपके 5-HT और Na में से केवल 5-HT की अपटेक को ही ब्लॉक करता है। इसके अलावा ये प्रोमिनेंट आपके अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। ठीक है, और वीकली आपके 5-HT को ब्लॉक करता है। लेकिन इसका जो मेटाबोलाइट है वो आपके स्ट्रांगली 5-HT2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। ठीक है, इसलिए जिसका जो एक्शन है वो क्या होगा, मोडेस्ट एंटीडिप्रेसेंट इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, बात करें ADR की, तो सेडेटिव बट नॉट एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट। इसमें सेडेटिव एक्शंस होते हैं, मतलब ये हिस्टामिन ब्लॉकर्स तो होते हैं, बट ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स नहीं होते हैं। इसके अलावा इट में आल्सो डिक्रीज द हार्ट रेट, क्योंकि आपके एंटीकोलिनर्जिक नहीं है, और एंटीकोलिनर्जिक होते तब आपका हार्ट रेट बढ़ता, टैकीकार्डिया होता। तो एंटीकोलिनर्जिक नहीं है तो अल्टीमेटली ये आपके हार्ट रेट को कम करेंगे। एसोसिया एंड प्रियापिज्म मीन्स पेनफुल पेनाइल इरेक्शन, आपका जो पेनिस है वो इरेक्शन होगा तो पेनफुल होगा, और ये क्यों होता है, आपके अल्फा-1 रिसेप्टर्स के ब्लॉक होने की वजह से। इसके अलावा आपके पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी इसमें होते हैं, क्योंकि आपका अल्फा-1 ब्लॉकर है, इसलिए आपका ये दोनों जो हैं अल्फा-1 के थ्रू होता है। तो ये बेसिक आपके ADR थे ट्राजोडोन के, जो कि मोडेस्ट एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। इसका जो मोड ऑफ एक्शन क्या होगा आपका, केवल 5-HT अपटेक ब्लॉकर और अल्फा-1 ब्लॉकर। सेकेंड ड्रग है आपका म्यांसेरिन। म्यांसेरिन से क्वेश्चंस आ सकते हैं जीपेट में। ठीक है, इट ब्लॉक्स द अल्फा-2 रिसेप्टर्स। ठीक है, अब एक्शंस जो हैं मोड एक्शन अलग होते हैं। ये आपके अल्फा-2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, और जो अल्फा-2 रिसेप्टर्स हैं आपके मेनली ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्री सिनेप्टिक रीजन्स पे होते हैं। अब ये जो आपके 5-HT अल्फा-2 है वो आपके जो भी न्यूरॉन्स हैं, एनर्जिक न्यूरॉन्स हैं, उनमें प्री सिनेप्टिकली होते हैं, ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब इनके एक्टिवेट होने से नॉर एड्रेनालिन का सिक्रेशन कम होगा, रिलीज कम होगा। तो इसका जो ब्लॉकर है, इसलिए ब्लॉक करने से अल्टीमेटली जो Na का रिलीज है वो इनहेंस हो जाता है। एंड इट आल्सो ब्लॉक द 5-HT2 रिसेप्टर्स एंड 5-HT1C रिसेप्टर। ठीक है, एंड H1 रिसेप्टर्स। अब बेसिकली जो आपका एंटीडिप्रेसेंट इफेक्ट्स है वो आपके 5-HT1 एक्टिवेट होने की वजह से होगा। 5-HT1 रिसेप्टर्स एक्टिवेट होना चाहिए, तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, इस पर 5-HT2 और 5-HT1C को ब्लॉक कर देंगे। जो 1C है ऑटो रिसेप्टर्स हैं जो कि रिलीज को कम कराता है, और 5-HT2 भी ब्लॉक कर देंगे। उससे जो है आपके जो मेन ड्रग्स हैं, आपके जो 5-HT हैं वो आपके कहाँ पे 5-HT1 रिसेप्टर्स पे जाके काम करेंगे और अपना एक्शन शो करेंगे। ठीक है, एंड इट शोज द एंटीडिप्रेसेंट इफेक्ट्स एंड इट शोज द सेडेटिव इफेक्ट्स, देयरफॉर इट इज यूज्ड इन द एंजाइटी एंड द पैनिक अटैक।
इसलिए हम इसको एंजाइटी और पैनिक अटैक में भी हम यूज़ कर सकते हैं एंटी डिप्रेसेंट के अलावा। बात करें एडीआर की, तो इसमें जो है ओवरडोज पे सीजर इंड्यूस हो सकता है, ब्लड डिस्करेसिस एंड द लीवर डिस्फंक्शन आपको हो सकता है। ठीक है, ये उसके हो गए बेसिक फार्माकोलॉजी आपके मियांसेरिन का। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके अल्फा 2 पे ब्लॉक करता है। ठीक, अब आते हैं मिर्टाजापिन। तो ये जो ड्रग हैं ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं बाई ब्लॉकिंग द अल्फा 2 रिसेप्टर्स सिमिलर एज द मियांसेरिन प्रेजेंट इन द प्रीसिनेप्टिक एनए न्यूरॉन्स एंड द हेटेरो लाइक सेरोटोनिक न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो ड्रग है वो आपके जो और एनर्जिक न्यूरॉन्स हैं उनमें तो अल्फा 2 होंगे ही प्रीसिनेप्टिक रीजन पे। ठीक है, लेकिन ये आपके जो हेटेरो न्यूरॉन्स हैं, जो दूसरे न्यूरॉन्स हैं जैसे कि सेरोटोनिक न्यूरॉन्स, उस पर भी अल्फा 2 ब्लॉकर होते हैं, अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं और इन दोनों को जाके ब्लॉक करता है। उन दोनों को ब्लॉक होने की वजह से अल्टीमेटली नॉन एनर्जिक न्यूरॉन्स से नॉन एड्रेनलिन रिलीज होगा एक्सेस अमाउंट पे, और आपके जो 5-HT न्यूरॉन्स है आपके 5-HT रिलीज होगा। तो अल्टीमेटली इट इंक्रीज द बोथ 5-HT एंड NA रिलीज। ठीक है, इसके अलावा आपका ये 5-HT रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा और 5-HT2 और 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, जिससे इसको एंटी डिप्रेशन इफेक्ट आपको मिलेगा। एंड आल्सो नोन एज द नॉर एड्रीनर्जिक स्पेसिफिक सीटोनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, इसलिए हम उसको बोलते हैं NASSA। अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नॉन एड्रीनर्जिक इसको बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसके अलावा स्पेसिफिक सीटोनर्जिक, ये सीटोनर्जिक एक्टिविटी को इन्हेंस तो कर रहा है लेकिन केवल आपके 5-HT1 पे। ठीक है, केवल 5-HT1 पे, याद रखिए ये आपके जो 5-HT2 और 3 है उसको ब्लॉक कर रहा है। तो मेन जो इफेक्ट है हमको आना है एंटी डिप्रेशन इफेक्ट, वो किससे आएगा? आपके 5-HT1 से ही आता है और आएगा। ठीक है, इसलिए बेहतर ड्रग है। इसके अलावा इसमें ऑल्सो ब्लॉक द H1 रिसेप्टर्स, कॉज द सेडेटिव एंड मिल्ड एंटीकोलिनर्जिक। इसके अलावा मिल्ड एंटीकोलिनर्जिक भी होता है जिसका यूज़ है हम करते हैं डिप्रेशन विद द इंसोम्निया। जिनको इंसोम्निया है, डिप्रेशन है, उन पेशेंट में हम फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ करते हैं आपके मिट्राजेपिन ड्रग का। अब आते हैं नेक्स्ट ड्रग है आपके, हाँ बात करें एडीआर की, मिट्राजेपिन की, तो आपका एपेटाइट और वेट गेन को इंक्रीज करता है। फिर नेक्स्ट ड्रग है आपकी बुप्रोपियोन। जो बुप्रोपियोन है आपकी डोपामिन और नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर है। बाकी जो ड्रग थे वो क्या थे? 5-HT और NA, लेकिन जो बुप्रोपियोन है वो आपके NA के साथ साथ DA के अपटेक को भी ब्लॉक करता है और DA के अपटेक ब्लॉक होने से डोपामिन का लेवल बढ़ेगा और उससे आपको CNS एक्साइटमेंट शो होगा रेदर देन द सेडेटिव। ठीक है, याद रखिए। एंड जो इसका मेटाबॉलिज्म है होने के बाद ये एम्फेटामिन लाइक मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करता है एंड दैट में कॉज द इंक्रीज इन द प्रीसिनेप्टिक रिलीज ऑफ डोपामिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ये एक तो इनके अपटेक को ब्लॉक भी करता है, उसके अलावा जो मेटाबोलाइट्स है वो आपके प्रीसिनेप्टिक रिलीज को भी इन्हेंस करता है। ठीक है, तो डुअल तरीके से ये काम करता है, आपके बायोएबिलिटी को बढ़ाता है। एंड सस्टेन रिलीज जो ड्रग फॉर्मुलेशन है हम यूज़ करते हैं स्मोकिंग सीजन विद द निकोटिनिक पैचेस, तो ताकि आपको जो निकोटिनिक विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो कम से कम आ सके। एंड इंक्रीज डोपामिनर्जिक रिवार्ड फंक्शन, और ये बेसिकली डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स के रिवार्ड फंक्शन को इन्हेंस करके ये जो है स्मोकिंग की विड्रॉल सिम्टम्स को कम करता है निकोटिन के। बात करें एडीआर की, इसमें आपके इंसोम्निया, ड्राई माउथ, एजिटेशन, नोजिया हो सकता है, ओवरडोज पे आपको सीजर भी हो सकता है। बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो इसको हम ईटिंग डिसऑर्डर्स में और बाइपोलर डिसऑर्डर्स में नहीं दे सकते। ठीक है, यूज़ करेंगे हम लोग अलॉन्ग विद द SSRI के साथ। इसका जो यूज़ है इनफ्रिक्वेंट होता है, फ्रिक्वेंटली हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो मेनली आपके SSRIs के साथ में ही करते हैं। सो दिस इज द बेसिक फार्माकोलॉजी ऑफ बुप्रोपियोन। एंड नाउ कम टू द एमोक्सापिन। एमोक्सापिन एक तरीके से टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जो कि D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और आपके NA रिसेप्टर NA के अपटेक को ब्लॉक करता है। इट इनहिबिट द D2 रिसेप्टर्स, ब्लॉक द D2 रिसेप्टर्स एंड इनहिबिट द NA अपटेक। तो अल्टीमेटली क्या होगा? NA का जो एबिलिटी है वो बढ़ेगा और D1 की एक्टिविटी भी बढ़ेगा। तो एंटी डिप्रेसेंट प्लस न्यूरोलेप्टिक प्रॉपर्टी इसमें होती है, क्योंकि सेंट्रली एक्टिंग D2 ब्लॉकर है तो इसमें न्यूरोलेप्टिक प्रॉपर्टीज होंगी और आपके NA अपटेक इनहिबिट होने से एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी शो होगी। तो इसलिए हम इसका यूज़ जो है आपके साइकोसिस पेशेंट में करते हैं जिनको डिप्रेशन हो। एडीआर क्या होगा? सीजर एंड EPS। ठीक है, सीजर कॉज कर सकता है और EPS मीन्स एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर साइड इफेक्ट्स भी कॉज कर सकता है, क्योंकि आपके D2 ब्लॉकर है, सेंट्रली D2 ब्लॉकर। पेरिफेरली में दिक्कत नहीं होती है, सेंट्रली D2 ब्लॉकर होने से ही आपको EPS इफेक्ट मिलेगा। फिर नेक्स्ट ड्रग है, लास्ट ड्रग है आपका
टियानेप्टिन, तो टियानेप्टिन एक तरीके से एंटी डिप्रेसेंट एक्शन तो शो करता है, लेकिन इसमें खास बात ये है कि ये अपटेक को इनहिबिट नहीं करता, इट इंक्रीज द अपटेक ऑफ 5-HT, ये 5-HT के अपटेक को बढ़ाता है, इसलिए जो है ये नाइदर सेडेटिव नॉर स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। एंड इफेक्टिव इन द एंजियो डिप्रेशन पेशेंट, जो एंजाइटी है, जिनको डिप्रेशन है, उन पेशेंट में काम करता है, खासकर एंजियो डिप्रेसिव पेशेंट विद द साइकोमोमेटिक सिम्टम्स। ठीक है, तो इसका रोल जो अलग है, ये आपके अपटेक को इंक्रीज करता है, याद रखिए। बाकी जो ड्रग हैं अपटेक को इनहिबिट करते हैं, उससे वायबिलिटी बढ़ता है, बस ये अपटेक को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसलिए एंजाइटी को रिलीव करेगा और एंजाइटी रिलेटेड डिप्रेशन साइकोसिस में ये हेल्पफुल होता है। इसके जो साइड इफेक्ट्स है, ड्राई माउथ, आपकी एपिगैस्ट्रिक पेन, मतलब जो भी एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट हैं वो आपको आएंगे, फेटुलेंस, ड्राउजीनेस, इंसोम्निया, ट्रिमर एंड द बॉडी एक। तो ये बेसिक आपके फार्माकोलॉजी हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की, जो कि बहुत ही पॉइंट वाइज है। आपके जीपेट में इनके मोड ऑफ एक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको इसको याद रखिए कि इनके क्या बेसिक मोड ऑफ एक्शन है। सो इफ यू वांट टू नो दिस लेक्चर, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट इन लास्ट, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोस। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।